हाय गाइस, चार्ट सीखे पे आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती है, चार्ट एनालिसिस नहीं भी आती है, तो आप इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके आसानी से अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों। आप चाहें तो पहले इसका डेमो के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बायबिट के अंदर भी डेमो अवेलेबल है, बाइनेंस के अंदर भी है, जिसको मॉक ट्रेडिंग कहते हैं, एमएक्सी पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब क्या आप, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग करके भी इसको एग्जाम्पल की तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो अब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका अगर आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो तो आपको एक्यूरेसी कम से कम भी 70 से लेकर 80% तक हो जाएगी। आपने अगर मेरे लास्ट ये वीडियोज़ नहीं देखे दोस्तों तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। आप इसको ज़रूर देखिएगा। और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो मैं पर्सनल खुद ट्रेड करता हूँ और आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। ये आपको पूरे यूट्यूब पे बहुत ही रेयर है कि आपको देखने को मिल जाए। और साथ में एफआईबी का कैसे हम एडवांस तरीके से यूज़ करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ चार्ट के अंदर कैसे कैसे चीज़ आप सीख सकते हो, क्या क्या चीज़ सीख सकते हो, सारी चीज़ें सिखाने वाला बिल्कुल नया चैनल है, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैंने किसी एक टोकन को चार्ट पर ट्रेडिंग व्यू पर इस वक्त ओपन किया और आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल है। सिंपल इज़ दैट, ये आपके पास सप्लाई जोन है कि यहाँ पर यूजर या बायर एग्जॉस्ट हो जाएंगे और यहाँ से प्रेशर आएगा सेलिंग का और उसके बाद डंप हो सकता है। यहाँ पे मैंने जो आपको लिया वो दिखाना। साथ में हमने यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल को भी यहाँ पर ऐड किया ताकि हमें ये पता चल सके कि प्रीवियस यहाँ पर कितना कितना किस किस पॉइंट पर कितना वॉल्यूम था। ठीक है, तो ये जो जोन है मतलब 66 से लेकर 52 समथिंग तक, ठीक है, ये इसके पास काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम है। ठीक है, अब चलते इस जोन के अंदर। अगर इसके नीचे देखते हो तो बिल्कुल प्लेन है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के चांसेस है। तो फिर हमारे पास जो ये जो एरिया आएगा हमारे पास डिमांड जोन, देखिए यहाँ पर टेस्ट किया बाय, साथ में आपको बाय भी बताया, ऊपर गया सेल बताया, आप एग्जिट कर गए, यहाँ पर बाय बताया, आपने खरीद लिया। और उसके बाद देखिए कितना ईजी है। मतलब अगर आप इस जोन के अंदर भी अगर आप एंट्रीज लेते हैं, जहाँ पर आपको डिमांड जोन के अंदर अगर आप एंट्री मिलती है आपको, तो यहाँ पर सिंपली एंट्री ले लीजिए। अगर आपको जब सेलिंग जोन के अंदर एंट्री मिलती है सप्लाई जोन की, वहाँ पर आप एग्जिट कर देंगे। बस सिंपल इज दैट। मैंने 4 आवर का टाइम खोला हुआ है। आप चाहे 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 डे, वीक, मंथ, किसी में भी आप इसको खोल सकते हैं। मैं आपको देखिए यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, 1 वीक पे खोल के देख लेते हैं इसको। ये देखिए इस वक्त मैंने इसको 1 वीक पे खोल लिया है, आपके सामने है। ये देखिए ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर सपोर्टर रेजिस्टेंस लगा दिया है। यहाँ पर देखिए इसने इस पॉइंट पर हमें बाय बोला था। देखिए ध्यान से समझिए, करीब करीब 51 पे, और उसके बाद ये गया था कितना, सीधा 2x तक के आसपास तक गया था। देखिए यहाँ पर इसने हमें बोला था, ये देखिए 110% का प्रॉफिट दिया था। जब इसने हमें यहाँ पर सेल के लिए बोला था, देखिए कितना टॉप पे, और उसके बाद जब तक बाय नहीं बोला तो 80% तक ये डंप भी हुआ। आपके सामने दोस्तों सेल यहाँ बोला, उसके बाद देखिए काफ़ी नीचे तक आया। इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं। देखिए बाय इसने सप्लाई जोन के अंदर, डिमांड जोन के अंदर से बाय भी कराया और काफ़ी अच्छा प्राइस किया। मैं चलता हूँ आपको इसका एग्जांपल 1 डे के बेसिस पर भी लेकर। तो मैंने 1 डे पे इस वक्त किया। एक बार बस पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया करिए। सेल बोला, सेल करके आप बैठे हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए अगर आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं तो अगर 5 से लेके 10% के बीच आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, स्पॉट में, तो स्टॉप लॉस बाइंग पर लगा लीजिए। ठीक है, अगर आपको 10 से लेके 15% प्रॉफिट होता है तो 10-15% प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसके बाद स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सिंपल इज दैट। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने कितना बढ़िया, अगर मैं यहाँ पे रीसेट करता हूँ पेज तो आप देखेंगे यहाँ पर बाय बोला, ऊपर जाकर सेल बोला। आप जब तक इस ग्रीन बॉक्स के अंदर अगर आपको सेल बोलता था आपको कुछ नहीं करना है, सेल नहीं करना है। यहाँ पे बाय बोला, यहाँ पर सेल बोला, कुछ मत करना। दोबारा इसने फिर बाय बोला, यहाँ पर एक क्वांटिटी और ले लेना, चलने दीजिए। जब ये ब्रैकेट को क्रॉस कर जाए उसके बाद सेल बोलता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ब्रैकेट को ये इसको डिमांड जोन को अगर बाय बोलता है तो थोड़ा सा बाय कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा पैटर्न है। अगर मैं आपको 1 आवर में टाइम पर लेकर चलता हूँ तो देखिए ये मैंने इस वक्त 1 आवर का टाइम फ्रेम इस वक्त चूज़ किया है। ये ऑटोमेटिक इसके अंदर सप्लाई और डिमांड ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी इसके अंदर। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ और लेके चलता हूँ, रुकिएगा। ये लीजिए, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये इसको चार्ट के हिसाब से कर दीजिएगा। अगर आप ये देखिएगा आप किस टाइम फ्रेम पे चार्ट करें। देखिए सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज, इसको कैसे आप लाओगे, सिंपल जाते हैं हम इंडिकेटर्स पे, सप्लाई एंड डिमांड ऐसे आप करेंगे तो ठीक है।
और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सप्लाई एंड डिमांड। हाँ ये रहा, देखिए ये रहा, इस वाले को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है। दूसरा आपको ये जो बाय और सेल का इंडिकेशन एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, आपको एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं क्वांट नोमैड का यूटी बोट अलर्ट, ठीक है, ये देखिए ये वाला हम इसका यूज़ करने वाले हैं। सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब हम इसकी सेटिंग, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, 2 ही इंडिकेटर्स फ्री मिलते हैं ट्रेडिंग व्यू में फ्री ऐप के अंदर, तो आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये मैं इन सब को हटा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सारे चार्ट को बिल्कुल प्लेन कर दिया है, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैंने इनको दोनों को ओपन कर दी है। यहाँ पर देखिए सप्लाई एंड डिमांड पे चलते हैं। देखिए इस पर 4 घंटे पे आप करना, आपको ये पहले देखना होगा कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप तो चार्ट को देखिए, ठीक है, उसके हिसाब से पैटर्न को यूज़ कीजिए। और बाकी कन्फर्मेशन के लिए, ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए आप 4 आवर के चार्ट को देखिए। अभी देखिए हमारा 4 आवर का चार्ट कह रहा है कि इसका ट्रेंड बियरिश है। देखिए सेल भी बोला, बियरिश ट्रेंड इस वक्त चल रहा है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट पे, यहाँ पर जाकर देखिए, तो अगर 15 मिनट में यहाँ पे हमें, जैसे इसने सेल बोला तो हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पर अगर इसने बाय बोला तो हम बाय ले सकते हैं। पर हमारा बशर्ते हमारा ट्रेंड भी, हमारा जैसे मान लेते हैं हमारा ट्रेंड भी बाय का होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे इसने सेल बोला हुआ है, क्या कहते हैं इसने, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले चार्ट, मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने चार्ट खोल लिया है। इस वक्त जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपको कन्फ्यूजन कम मिलेगी। अब इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं दोस्तों, ये लीजिए, देखिए, तो यहाँ पर हम 4 घंटे की जगह 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेट कर देते हैं। तो आप अगर इसको ऐसा कर देते हो ना, तो आपको फ़ायदा है कि आपको ना चार्ट फ्लक्चुएट नहीं करेगा। आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम पे खोल दिया है, ये थोड़ी देर में आपको आ जाएगा। देखिए ये 1 आवर टाइम फ्रेम के बेसिस पर आपको चार्ट है। बाय डिमांड जोन के अंदर बाय बोले तो बाय कीजिए, सेल जोन के अंदर बाय बोले यानी कि सप्लाई जोन के अंदर, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। सिंपल इज दैट, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन है, आपको इस बेसिस पर इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है यूटी बोट अलर्ट की, इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, ठीक है। उस चेंजेस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा के ऊपर मैं आपको इसकी अपडेट दे दूंगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर अपडेट दे दूंगा कि क्या है हमारा इसके अंदर आपको जो फील करना है, यूटी बोट के अंदर जो सेटअप फील करना है। काफ़ी बढ़िया ट्रेड है दोस्तों। इस जोन में आए सेल का सोचिएगा, इस जोन में आए बाय का सोचिएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आप जितना बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे आपकी कन्फ्यूज़न उतनी ही बड़ी होती, मतलब आपकी कन्फ्यूज़न या इसके अंदर क्या कहते हैं, करेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। देखिए, ठीक है, उतनी आप वोलेटिलिटी से बच सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और कहना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए बीच में आपको एक सेंटर में आपको लाइन दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये एसआर फ्लिप की तरह काम करेगी आपको। अगर आपको सेल जोन अगर यहाँ पर भी बोल रहा है तो भी आप एक नीचे की तरफ आपको प्राइस आता दिखाई देगा। यहाँ पर इसने आपको एंट्री दिलाई, देखिए टेस्ट किया इसने। जैसे मैं रीसेट करता हूँ बटन को, देखिए 2 घंटे टाइम फ्रेम पे 2 टाइम फ्रेम चूज़ कर लीजिएगा। जब टाइम फ्रेम देखिए, अभी यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे इसने बाय बोला, इस बॉक्स के पास टेस्ट करके तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसने सेल बोला ऊपर, कुछ नहीं। अगर यहाँ पर भी आपको फिर से बाय दिखाई दे डॉटेड लाइन के पास, तो आप फिर से भी आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज वेट कीजिए, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। सिंपल इज दैट, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आपको जो यूटी बोर्ड के अंदर कौन से सेटिंग हमने जो इनपुट्स चेंज किए हैं उसके बारे में आप हमारे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल चार्ट सीखे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।